प्रैंक विद डब्बू। हे डब्बू, अगर इनको निकालेंगे ना तो कम से कम 2-3 कट्टे तो आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ है, मतलब यहाँ से कुछ गया अभी बहुत तेज। ओए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आज मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ा लेट से हो रही है। जितने भी छोटे बच्चे हैं फुलारी, वो सब जगह फूल डालकर आ गए हैं। अब और देखो भाई, भाभी जी की तैयारी हो गई है घास के लिए, और आज वो वाला पेड़ काट रहे हैं। ख़तरनाक ही है, मतलब वहाँ से ना जिस पे ये लगे हैं अंजीर जैसे है ना, ये तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं तिमला। तो कितने सारे लगे हुए हैं पूरे पेड़ पे, देखो भाई। और इन वाली भाभी जी का घर है वो ऊपर में, वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। और देखो भाई, इन्हें कहते हैं एक्सपर्ट। इतना बड़ा पेड़ है और जाने के लिए भी उस पर ढंग से नहीं है। ये देखो भाई नीचे से, और भाभी जी देखो इतने ऊपर जा रखे हैं। अब हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में इस पेड़ को बोलते हैं तिमला, और उस पे जो फल लगते हैं ना तो उसकी कोई कोई सब्ज़ी बनाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो अंजीर है, तो मुझे नहीं पता। मैं ज़रा पास से दिखाता हूँ आपको कि उसके पत्ते ऐसे ही रहते हैं, या जो अंजीर का पेड़ होता है वो ऐसा ही रहता है रियल में। क्योंकि जो अंजीर के फल है ना वो काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो इतने सारे लगे रहते हैं, तो फिर लोगों को पता होना चाहिए था इस बारे में। तो ये देखो इस तरह के पत्ते हैं तिमले के, और पेड़ कुछ ऐसा होता है, और इस पे ये लगे हैं तिमले छोटे छोटे। ये देखो, मतलब पूरे पेड़ पे लगे हैं। अगर इनको निकालेंगे ना तो कम से कम 2-3 कट्टे तो आराम से हो जाएंगे, इतने सारे लगे हैं। और एक ये भी है, तो इस पे भी देखो इतने सारे लगे हुए हैं। थोड़ा पास से दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से फल है इसका। अब ये तो अभी कच्चे हैं और ये पकते भी हैं। पकने के बाद एकदम लाल हो जाते हैं, और उसके बाद ना इनके अंदर एकदम जैसा शहद होता है ना, तो वैसा रस होता है। बहुत मीठे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी टाइम है, मतलब 2-3 महीने के बाद जब बरसात का टाइम आता है तो उस टाइम पे ये पकते हैं। और ऊपर से भाभी जी बोल रहे हैं अचार बनाने के लिए ले जाओ इनको। अचार भी बनना यूँ, और तो और इनका ना अचार भी बनता है, लेकिन हमने आज तक कभी बनाया ही नहीं। भाभी वो काटी था डाल वाल में, यानी छोटू हाथ ना काटे। यो अब एक तिमले का ये फल मैंने काट दिया है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है भाई, ये देखो। और यहाँ पर देखो भाई छोटे वाले दादाजी हैं, और यहाँ पर दादाजी और आरब। हे आरब, और ये देखो कीड़ा, एक कीड़ा, हे कीड़ा, ये आरब का खिलौना है। आरब ए ना, ये तो क्या बोला, अंजीर तिमला ना ना, हिंदी में क्या बोला, अंजीर बोल बोल। अब यहाँ पर दादाजी इनको भी यही पता है कि इसको गढ़वाली में तो तिमला ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, अंजीरी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, फिक्स नहीं है। भाई ये वाला कीड़ा एकदम मस्त है, देखो नागफनी की तरह है। जैसे हम बोलेंगे वो सुनेगा और फिर वैसे ही बोलता है, सेम टू सेम। आरब, प्रैंक विद डब्बू। हे डब्बू, हे डब्बू, हे डब्बू, हे डब्बू। भाग गया। भाग गए दोनों। चाची ये देखो इसकी कमर कैसे उल्टी है, कैसे मुड़ रही है। मस्त है ना। हेलो बस सेकंड पार्ट। हाँ यहाँ हूँ मैं, यहाँ। रिसु ने डब्बू को पता नहीं कहाँ भगा दिया,
और एक और बात, कुछ दिन पहले मैंने रिसु का ड्रोन उड़ाया था यहाँ घर से, और वो शाम के टाइम पे उड़ाया था और बहुत दूर गया और वहीं जंगल में छूट गया। तो मैं सोच रहा था कि अगले दिन जाऊँगा और अगले दिन मैं कहीं निकल गया, तो तब से मुझे आज याद आ रहा है भाई। और इस बीच 4-5 दिन तो बारिश हो गई है, अब मुझे नहीं लगता कि वो सही सलामत होगा। मैंने ऊपर छत से उड़ाया था और वो गया ठीक सामने जो धार है वहाँ जाकर कहीं गिरा है। तो एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो कहाँ गिरा होगा अब। रिसु, आपका ड्रोन कहाँ गया? चला गया। लेके आना है। हाँ लेके आओ। किसने उड़ाया वो? आप ही ने बुलाया है। जल्दी लेकर आओ। नहीं ला रहा हूँ मैं। जल्दी लाओ। आप नहीं ला रहा हूँ मैं। बोलूंगा पीछे बोल। नहीं ला रहा हूँ मैं। मारो चकाट। तो मैं जा रहा हूँ अभी ड्रोन ढूंढने के लिए। उम्मीद तो नहीं है कि वो मिलेगा क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पे गिरा है, बस यही अनुमान है कि उस साइड गिरा है। तो देखते हैं। अब मेरा टास्क है जो ये सामने वाला पहाड़ है ना, पूरा यहाँ से और वहाँ ऊपर तक, तो इतने एरिया पे मुझे अभी छानबीन करनी है भाई। यहीं पर हो सकता है कहीं गिरा हुआ, क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पर दिखा था और उसके बाद अंधेरा हो गया था तो नीचे गिरा कहीं शायद, तो एग्जैक्टली पता नहीं है। बाकी नीचे देखो भाई, ये चट्टान थी पूरी समतल और यहाँ बीच से पानी बहता है, तो पूरी चट्टान को काट के कैसी गहरी खाई बनाई हुई है। ओहो, और यहाँ देखो जंगल में ना अब जंगली हिसूल भी पकने लग गई है। ये एक प्रकार की जंगली बेरी है, बहुत टेस्टी होती है और ये खासकर मई जून में पकती है भाई। तो इसमें देखो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बनने लग गई हैं। इसके बाद ये थोड़ा और बड़ी होती है और लाल रंग की हो जाती हैं, लेकिन इस पर कांटे होते हैं कुछ इस तरह से। अरे वाह, हल्की सी पकनी भी लग गई है, तो इसको तो मैं खा सकता हूँ। आज जंगल में आकर इस साल की पहली हिसूल भी टेस्ट कर रहा हूँ मैं। अभी खट्टी है। तो गाइज एक जड़ी बूटी दिखाता हूँ मैं आपको, ये है पत्थर चट्टा, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं शलपड़ी। तो देखो इसकी जो जड़ होती है ना, ये देखो हल्की सी दिखाई भी दे रही है ये, तो इस जड़ का बहुत यूज होता है। ये टेस्ट में तो हल्की कसैली होती है, लेकिन इसका यूज बहुत होता है दवाई के रूप में। जिसको भी पथरी होती है ना पेट में, तो उसको गलाने में ये काफ़ी मतलब एक लाभकारी औषधि है। और इसकी जो ये जड़ है इसको साफ करके ऐसे खा सकते हैं। तो ये वाली जड़ मैं घर के लिए रख देता हूँ, और यहाँ पर इतनी सारी हैं, हर पत्थर के ऊपर आपको ऐसी पत्थर चट्टा मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर है, ओ भाई यहाँ पर कुछ है, मतलब यहाँ से कुछ गया अभी बहुत तेज। इधर से कुछ तो गया अभी बहुत तेज भाग के, मुझे नहीं पता, सूअर हो सकता है या हिरण होते हैं आजकल, तो वो हो सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ गया बहुत तेज। और सामने से भी देखो भाई, सब लोग ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे हैं। हमारा डोबो भी आ गया। तो ये देखो यहाँ पर भी लगी हुई है इस तरह से। अब जंगल में आए हैं तो देखो भाई, पेड़ों पे कितने अच्छे अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर देखो बुरांस के फूल भी हैं। और यहाँ से देखो भाई, वो सामने वहाँ पर है हमारा घर, यहाँ से देखो कितनी दूर है। और उस छत से उड़ाया था मैंने जहाँ पर वो बहुत सारे एंटेना लगे हुए हैं ना, तो वहाँ से उड़ाया था मैंने ड्रोन। और भैया और रिसु भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, वो देखो। अगर शाम का समय होता तो यहाँ पर देखो इतने सारे बुरांस हैं, तो रिसु के लिए कल के लिए मैं बुरांस लेकर जा सकता था, लेकिन अभी धूप है तो धूप में नहीं लेकर जा सकते हैं। अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि हो सकता है, सब जगह ढूंढ लिया है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है घर जाने के सिवा। और घूमते घूमते देखो भाई, मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ। ये है हमारी बचपन की फिसलन पट्टी, मतलब बहुत सारी यादें इस जगह से हैं हमारी। यहाँ पर हम बचपन में बहुत बार गायों के साथ आया करते थे और दिन भर इस फिसलन पट्टी में फिसलते रहते थे। अगर गाय कहीं और भी ले जानी होती थी ना, तो घुमा फिरा के लास्ट में गाय यहीं पर आती थी और दिन भर खेलते रहते थे। और कपड़े इतने सारे फाड़े हमने यहाँ पर पीछे से फिसलते हुए। तो ये देखो भाई, चलो ट्राई किया जाए। ओए गया था मैं तो
देखो भाई, मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश भी की थी, मेरा चप्पल कितना भयंकर घिस रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा हाथ भी लग गया। अब यहाँ से है मेन वाला, यहाँ से नीचे तक। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर हम जैसे छिपकली जाते हैं ना, तो सिर नीचे की तरफ रहता था और पाँव ऊपर की तरफ, ऐसे में जाकर फिसलते थे। अब बचपन में तो कुछ रहता है नहीं कि चोट लगेगी या कुछ हो जाएगा, मतलब बस करना है तो करना है, ऐसे काम थे हमारे बचपन के। और उसके लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया रहता था। जहाँ पर नीचे ये फिसलन पट्टी समाप्त होती है ना यहाँ से, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी सूखी घास डाली रहती थी, तो चोट बिल्कुल भी नहीं लगती थी भाई। तो चलो अब यहाँ से भी फिसल कर नीचे जाते हैं। इसमें ज़्यादा ही फिसलन है, दांत टूट जाएंगे इस। अब तो मैं वहाँ से फिसल के तो आया यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर जैसे तेज़ स्पीड से गया, मैंने ये सूखी घास पकड़ ली भाई। यहाँ से नीचे तो और ही ख़तरनाक है। अब नहीं होंगे भाई वो बचपन वाले काम। देखो यहाँ पर है लास्ट पॉइंट, और देखो कितनी बड़ी फिसलन पट्टी है वहाँ से। अब मैं बोल रहा था ना कि यहाँ नीचे से कुछ भागा है, तो देखो भाई जंगल में हर तरफ ऐसा खोदा हुआ है, और यहीं पर नहीं, यहाँ पर भी। फाइनली निराश हताश होकर मैं घर लौट गया हूँ। अब ड्रोन तो मिला नहीं, और पैर भी मोड़ कर आ गया भाई। पैर में मोच आ रखी थी पहले से, वो फिर से मुड़ गया। होता है ना जहाँ पे पहले से मोच आई रहती है, वहाँ वो पैर बार बार मुड़ता है। चलो कोई नहीं। इस वाले पूरे एरिया पे मैंने ड्रोन को खोजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहीं भी नहीं मिला। रिसु, ड्रोन नहीं मिला यार। कैसा लग रहा है आपको ड्रोन ही नहीं मिला यार? गंदा लग रहा। अब ड्रोन तो मिला नहीं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत थकान लग गई है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।